नमस्कार। आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब लोग गणेश चतुर्थी का त्यौहार बहुत ही धूमधाम से, बहुत ही उल्लास के साथ मना रहे होंगे। लेकिन ये वीडियो आपको विचलित कर सकता है, आपको दुखित कर सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बहुत से लोग विसर्जन करने का तरीका नहीं जानते हैं। किस तरह से मूर्तियों का विसर्जन किया जाता है, कहाँ विसर्जन किया जाता है, ये नहीं जानते। और इसके कारण यह होता है कि हमारे नदियाँ, हमारे तालाब प्रदूषित हो जाते हैं। जगह जगह गंदगी फैल जाती है। गंदगी इन द सेंस, जब विसर्जित किया जाता है मूर्ति को, तो उससे जो वस्त्र निकलते हैं उसको लोग इसी तरह फेंक देते हैं। जो मिट्टी निकलती है वो भी इस तरह से फेंक देते हैं। लकड़ियाँ निकलती है वो भी कहीं फेंक कर चले जाते हैं। लोग तालाब किनारे मूर्तियाँ रख कर चले जाते हैं, मूर्तियों को तोड़ कर चले जाते हैं। कभी कभी तो जानवर मूर्तियों को चाटने लगते हैं। इतनी भयावह स्थिति हो जाती है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें मूर्तियों को किस प्रकार से विसर्जित करना चाहिए, हमें सीखना चाहिए। सबसे पहले जब हम मूर्ति स्थापित करते हैं तो हमें जानना चाहिए कि मूर्ति की स्थापना होती है, प्राण प्रतिष्ठा होती है, तो उसको किस प्रकार से विसर्जित किया जाए। अगर हम नहीं जानेंगे कहाँ विसर्जित करना है, हम नहीं जानेंगे, तो उसी प्रकार से ये देखिए किस प्रकार से हमारे देश में स्थिति हो जाती है। जब विसर्जन का समय आता है, समुद्र में, तालाब में, नदियों में, सरोवर में, जगह जगह, कहीं कहीं तो शहरों में कुंड बनाए जाते हैं, तालाब बनाए जाते हैं, कृत्रिम आर्टिफिशियल तालाब बनाए जाते हैं। और वहाँ पर पानी उस तालाब में भर के लोग मूर्तियाँ विसर्जित करते हैं। और कुछ समय बाद, जब तीन चार दिन बाद जो नगर निगम वाले आते हैं, सब वहाँ से उठाकर कहीं फेंक देते हैं। तो आप सोचिए, जिसको आप 10 दिन पूज रहे हैं, 10 दिन आप सोच रहे हैं कि मेरे घर भगवान आए हैं, गणपति आए हैं, उसके बाद आप क्या करते हैं? कहीं विचार कीजिए। दिल्ली जैसे शहर में, जहाँ पर यमुना नदी बहुत पहले से ही प्रदूषित है, वहाँ पर आप ले जाते हैं और उसके बाद फिर यमुना नदी को और प्रदूषित करते हैं। कोई कोई तो यमुना नदी के किनारे मूर्तियाँ छोड़ कर आ जाता है। बहुत भारी संख्या में मूर्तियाँ लोग छोड़ कर चले जाते हैं। टूटी हुई मूर्तियाँ, बिखरी हुई मूर्तियाँ। तो ये सोच कर, ये देख कर आपका हृदय विदीर्ण हो जाएगा, बहुत दुखित हो जाएंगे आप। किस प्रकार से हम, हमारे जो पूजनीय हैं, हमारे आदरणीय हैं, जो भगवान हैं, उनके साथ किस प्रकार से हम व्यवहार कर रहे हैं। वो वैसा ही है जैसे हम जीवन भर अपने माता पिता के साथ रहते हैं, उनकी सेवा करते हैं, वो हमारी सेवा करते हैं, उनकी संपत्ति का हम उपभोग करते हैं। जब उनकी मृत्यु होती है तो हम उनके शव को कहीं फेंक कर चले आते हैं। क्या ऐसा हम करते हैं? नहीं करते हैं। तो जो हम अपने माता पिता के साथ ऐसा नहीं करते हैं, तो गणपति, जिनको हम अपने आराध्य मानते हैं, जिनको हम विनायक मानते हैं, जो सभी प्रकार की सिद्धि प्रदान करने वाले हैं, हमारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं, उनके साथ हम ऐसा क्यों व्यवहार कर रहे हैं? अगर हम सक्षम नहीं हैं विसर्जन करने का, या हमारे पास विसर्जन करने के लिए साधन उपलब्ध नहीं है, सरोवर उपलब्ध नहीं है, समुद्र नहीं है, नदियाँ नहीं हैं, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि कई समूह मिलकर, कई कॉलोनियाँ मिलकर, कई सोसाइटी मिलकर एक जगह गणेश मूर्ति की स्थापना करें और उनका विसर्जन अच्छे से करें, जिससे प्रदूषण ना हो, जिससे वायु प्रदूषण ना हो, जल प्रदूषण ना हो, मिट्टी प्रदूषण ना हो, अगल बगल का माहौल शांत रहे, वातावरण शुद्ध रहे। तो इस प्रकार से अगर जब आप विसर्जित करते हैं तो विसर्जन पूर्ण माना जाता है। तभी आपका जो पूजा है सफल हो पाएगी। नहीं तो आप दंड के भागी होंगे, आप अपराध कर रहे हैं, आप पाप कर रहे हैं। नमस्कार।